हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। एक बार फिर आपका एपिक एजू चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज की जो हमारी वीडियो है खास तौर से जो यूपी ट्रिपल एससी का जो मुख्य सेविका की जो भर्ती है दोस्तों, उस पर हम चर्चा आज करेंगे। उसकी कोर्ट से क्या अपडेट है। 24 तारीख की जो नेक्स्ट डेट जो 24 अप्रैल की जो 30 अप्रैल की डेट थी वो बदल कर 24 अप्रैल को हुई थी। तो उस दिन क्या हुआ दोस्तों कोर्ट के अंदर, सारे चीजों को हम इसके अंदर आपके सामने पेश करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लो। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि जो मुख्य सेविका का जो केस है जिस पर 126 पोस्टों को लेकर, और जो ये केस नंबर है ये है आपका 12,924। ठीक है, और ये कब का केस है दोस्तों, 2022 का है। इन बातों का तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, और कितनी पोस्ट है इसके अंदर, 2693 इसके अंदर पोस्ट है। ठीक है, उसको लेकर इसमें केस किया गया है। अनीता और अदर्स ने मिलकर इस पर केस किया है। ठीक है, इस भर्ती पर, और उसकी वजह से क्या है दोस्तों, जो आपके इलाहाबाद कोर्ट है आपका, उसने इस पर क्या दे रखा है दोस्तों, यानी इस भर्ती का जो आयोग है वो फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल सकता है। तो आपको पता थी इससे पहले जो 8 अप्रैल को इस पर हियरिंग हुई थी, तो नेक्स्ट इस पर डेट दे दी गई थी आपकी 30 अप्रैल नेक्स्ट डेट दे दी गई थी। लेकिन बीच में 21 तारीख को इसकी जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसने इसकी डेट कर दी थी आपकी 24 अप्रैल। ठीक है, यानी लिस्टिंग में क्या दिखा दिया था, 24 अप्रैल दिखा दिया था। तो 24 अप्रैल को इसके ऊपर सुनवाई होनी थी। काफी लोगों को डाउट थे, लेकिन इस पर उस दिन आपकी सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, सुनवाई नहीं हुई। आप बोलोगे कि सर नहीं क्यों नहीं हुई, तो भाई ऐसा पता किया है वहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो उन्होंने बताया है कि ये किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते, टेक्निकल समस्या की वजह से ये जो केस है 24 अप्रैल को लिस्टेड हो गया था। ठीक है, और वास्तव में जो इसकी डेट है वो क्या है दोस्तों, 30 अप्रैल ही है। यानी इसको सुनवाई इसके ऊपर कब होगी, 30 अप्रैल को ही इसकी जो है सुनवाई होनी है। कुछ कोर्ट की तकनीकी खराबी बोल लो, या कुछ जो आपका सिस्टम है उसकी बोल लो, या फिर एक या कह सकते हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी एक बहुत बड़ी फेलियर है जिसकी वजह से ये डेट आई है। ठीक है, अब आगे की क्या डेट है मैं उसकी तरफ भी आपको ले चलता हूँ। आपको मैं लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा। हम इसमें यहाँ देख लेते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट देख लेते हैं, और इसमें हम केस स्टेटस है उसमें जाते हैं दोस्तों। केस स्टेटस में जाकर केस नंबर से हम इसको सर्च करते हैं। हमारा सबसे पहला जो केस का टाइप है वो आपका किस प्रकार का है, रिट ए टाइप का केस है। और इसमें आपका केस नंबर हम इसमें डायल कर देंगे 12,924। केस का ईयर आपको पता ही है दोस्तों, 2022। ये और ये कैप्चा कोड है दोस्तों, जितनी बार आओगे हर बार ये अलग मिलेगा। गो पर कर देंगे दोस्तों। ये केस आ चुका है आपका। ठीक है, अनीता और 50 अदर्स ने इस केस को किया है, पेंडिंग है। और इस पर हम क्या कर लेते हैं, व्यू पर जाकर क्लिक कर लेते हैं। व्यू पर जाकर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इसकी सारी डिटेल जो है वो आपकी आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें यदि आप देखोगे कि जो नेक्स्ट हियरिंग में लिख रहा है ना दोस्तों, ये इसीलिए इस पर नहीं आ रहा है क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते 24 अप्रैल को इसमें शो कर दिया गया था, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो कितनी है, 30 अप्रैल ही है। ठीक है, फिलहाल इस पर कोई स्टेटस जो है अपडेट नहीं हुआ है उसके बाद से 24 अप्रैल से। ठीक है, तो जैसे ही अपडेट होगा हम बता देंगे, लेकिन एक श्योर है कि 30 अप्रैल को इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो पक्का है, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है। क्योंकि ये 8 अप्रैल को जो केस हुआ था, ठीक है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख लीजिएगा। ये आपके ऑर्डर या जजमेंट आप देख लीजिएगा। 7/9/2022 को ये केस हुआ।
20/9 को रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद पहली इस पर डेट लगी 14/10/2022 को। इस प्रकार यानी कह सकते हो कुल अब तक 11 इसके ऊपर डेट लग चुकी हैं। लास्ट डेट 8 अप्रैल को लगी थी और 8 अप्रैल को जो नेक्स्ट डेट मिली थी। ठीक है, इस प्रकार कोई भी इस मैटर से संबंधित आप देख सकते हो। ठीक है, अब आपको हम अपडेट देते हैं, रियल अपडेट। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं कि आपका एक महन क्वेश्चन होगा कि क्या 30 अप्रैल को स्टे हटेगा? क्या 30 अप्रैल को हमारा जो स्टे है वो हट जाएगा? ठीक है, स्टे हट जाएगा। ठीक है, क्या सुनवाई होगी? क्या इसके ऊपर सुनवाई होगी? ठीक है, तो हर बात का हम आपको इसके ऊपर जवाब देंगे, क्या अपडेट आ रहा है। ठीक है, और आगे क्या होगा उस पर भी पाएंगे। पहली बात तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों सुनवाई की। ठीक है, अब सुनवाई के लिए क्या है भाई, काफी तरीके से एक जो बच्चों के अंदर जंग भी छिड़ी हुई है कि जैसे लेखपाल में थर्ड पार्टी बच्चे बने थे। ठीक है, थर्ड पार्टी बनकर बच्चों ने अपना लेखपाल के अंदर जो केस चल रहा है उसमें थर्ड पार्टी बने हुए हैं, तो क्या मुख्य सेविका में भी बच्चों को थर्ड पार्टी बनना चाहिए? तो भाई देखो, थर्ड पार्टी बन जाओ उसका कुछ नुकसान नहीं है, उसका कुछ नुकसान आपको नहीं होने वाला है। लेकिन थर्ड पार्टी के वकील को भी कब जज साहब बोलने देंगे? जब आपकी सुनवाई के लिए खुद एडवोकेट जनरल और जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी की, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की जो लीगल टीम है, ठीक है, लीगल टीम है, वो सुनवाई पर आएगी, वो सुनवाई पर आएगी। ठीक है, यानी 30 अप्रैल को यदि ये आते हैं आपके एजी साहब और लीगल टीम, तो भी सुनवाई होगी। अदरवाइज नेक्स्ट डेट दी जाएगी, चाहे थर्ड पार्टी का वकील बेशक आ जाए, इसको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसको बहुत कम बोलने का मौका दिया जाता है दोस्तों, हार्डली 1 मिनट या 30-40 सेकंड ही मुश्किल मिलते हैं। सारा काम जो खेल होता है वो एजी साहब का और जो यूपी ट्रिपल एससी की जो लीगल टीम्स होती हैं वही होती हैं, वो एजी साहब को समझाते हैं, वही वहां पर गाइडेंस करते हैं। अब एजी साहब की यदि हम देखें, आपको पता है कि चुनाव का समय है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें काफी व्यस्त हो जाते हैं सभी अधिकारी। ठीक है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि 30 अप्रैल को जो भी लीगल टीम है एचएससी की वो कोर्ट में आएगी। ठीक है, और इस पर सुनवाई होगी। ठीक है, सुनवाई होगी, लेकिन स्टे जो हटने की बात है उस पर ये अपडेट आ रही है कि बस स्टे हटना मुश्किल है। ठीक है, हटना 30 अप्रैल को मुश्किल है, रिजल्ट आना मुश्किल है 30 अप्रैल के बाद भी। ठीक है, और एक ये है कि जो एजी साहब है अभी इस पर नेक्स्ट टाइम या जो डेट है वो नेक्स्ट डेट ले सकते हैं। ठीक है, या नेक्स्ट डेट जो आपको मिल सकती है आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट से। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या मिल सकती है आपको, नेक्स्ट डेट मिल सकती है, ये अपडेट आ रही है। और जो रही रिजल्ट की बात दोस्तों, क्या रिजल्ट है, बिल्कुल आएगा भाई रिजल्ट, आप घबराए नहीं, क्योंकि जो यूपीएससी है उसको भी क्या है अपनी भर्तियां करने की जो चूल है वो है, क्योंकि अभी और कोई भी रिजल्ट नहीं है और इसमें भी भर्ती अटकी हुई है और जो काफी जो हमारी बहनें हैं वो परेशान हो रखी है। तो फिलहाल जो ये अपडेट आ रहा है आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था दोस्तों, कि यही अपडेट आ रहा है, आपकी सुनवाई होगी। और यदि आप थर्ड पार्टी बन सकते हो तो सबसे पहले जो 2693 या जितने भी बच्चे हैं आप, ठीक है, और ये लगाओ, इसके लिए कम से कम आप कम से कम 6000 बच्चों को आयोग डीवी के लिए बुलाने वाला है। ठीक है, तो कम से कम ये 6000 बच्चे तो एकजुट होकर, ठीक है, आप एकजुटता की कमी है जिस वजह से ये इस पर आगे नेक्स्ट डेट भी मिलेगी। आप एकजुट होकर आप अपना जो है थर्ड पार्टी यदि आप बनोगे उसका नुकसान नहीं है दोस्तों। आप थर्ड पार्टी बनकर, ठीक है, भी अपना पक्ष जो भी है कोई एक सीनियर एडवोकेट अच्छा सा हायर कर जिसको पूरे तरीके से जो इस प्रकार के केस देखता हो, ठीक है, ऐसा वकील करके आप क्या है दबाव बना सकते हो। फिलहाल यहीं तक आपको अपडेट थी, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।